हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 9.2 चल रही थी, जिसके क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए थे। और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 तक। इस वीडियो को भी आप लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगे, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट पी। देखो क्वेश्चन की थीम को समझना, क्वेश्चन की थीम को समझ के क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सम को रिप्रेजेंट करते हैं एपी के अंदर किससे, एस एन से, लेकिन यहां पे क्या बोल दिया, फर्स्ट पी, ये लीजिए एस पी, फिर क्या बोल दिया क्यू, और फिर क्या बोल दिया एस आर, यही तो बोला। ट्रम ऑफ द एपी आर ए बी सी, ठीक है। यानी अगले ने बोल दिया कि फर्स्ट पी टर्म का सम कितना है ए, फिर क्या बोल दिया आपको, मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं एस क्यू को, एस क्यू की फर्स्ट क्यू टर्म का सम कितना आपका बी, एंड आर टर्म का सम कितना है एस आर, कितनी वैल्यू है सी रेस्पेक्टिवली, ये बोल दिया लेना, ये लीजिए, ठीक है। फिर आपको प्रूव करना है कि ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर सी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है। देखिए सबसे पहले में इसमें एस पी, देखो फॉर्मूला आपका एस एन का ये होता है, यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सबके लिए, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला आपका होता है। यहां पे एन है लेकिन यहां पे क्या है आपका पी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे पी बाई 2, ठीक है। अब देखो ए बी स्मॉल लेटर में ले लिया, तो यहां पे मैं क्या मानूंगा, चलो यहीं पे मान लीजिए आप, क्या लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, क्या मान लू मैं कैपिटल है, एंड कैपिटल डी बी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखो एसपी की वैल्यू निकालू तो एसपी का इसमें फॉर्मूला लगाऊं वो एस एन वाला, तो ये तो आएगा पी बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपकी कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए यहां पे 2a प्लस एन की वैल्यू कितनी है आपकी पी है, तो p माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इक्वल टू कितना a आ गया। इससे ये वाली टर्म आ गई, तो इस p को तो इधर क्यों, देखो ये इस p को तो अपॉन में लेके जाऊंगा और इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस p माइनस 1 डी बाई 2 ये आ जाएगा, और ये p इसके अपॉन में, तो कितना a अपॉन में p, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर, इसको मत मानिए आप इक्वेशन, क्यों, क्योंकि देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई भी हो रहा है q माइनस आर, तो पूरी इन इक्वेशन पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, इस वैल्यू से, तो वैल्यू देखो कितनी आ रही है आपकी, इस पूरे को मैं q माइनस आर से मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये d बाई 2, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। मैं दूसरी चीज लेता हूं, इस चीज को ले लेता हूं अब, यानी एस क्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल, एस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू अपॉन 2 ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में कैपिटल डी इक्वल टू बी, तो ये तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो q माइनस 1 इंटू में d बाई 2, और q को इसके अपॉन में ये लीजिए, तो देखो
ये आ गया बी अपॉन में क्यू। अब इस चीज से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं इस चीज से तो कितना आएगा वो देखिए। क्या मल्टीप्लाई करना आपको, ये वाली चीज, तो आर माइनस पी इंटू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी बाई टू इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आपका बी अपॉन में क्यू है, मल्टीप्लाई किसको करना है, आर माइनस क्यू को मल्टीप्लाई करना है। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड, समझ गए होंगे। फिर मैं ले रहा हूं दूसरी चीज, ये वाली ले लेता हूं, एस आर इक्वल टू सी, फॉर्मूला में पुट कर दो, कितना, आर बाई टू इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू कैपिटल डी इक्वल टू सी। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, a/2, a/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस आर माइनस वन इंटू में d/2 इक्वल टू, ये आर इधर आएगा तो अपॉन में c अपॉन में आर आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, c माइनस क्यू हो रहा है, तो पूरी इक्वेशन को c माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो c माइनस क्यू को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा आपका c माइनस क्यू ए प्लस आर माइनस वन इंटू d/2 इक्वल टू c माइनस आर इंटू सी माइनस क्यू। ठीक है ना, गड़बड़ लग रहा, ठीक है ना, देखो q माइनस आर माइनस पी, और p है ये, ठीक है, ये कितना आपका p, तो ये भी आपका p। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, इतना समझ गए होंगे आप। अब मुझे यदि मैं देखूं इस इक्वेशन फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को ऐड कर दूं तो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू आ जा रही, तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को ऐड करना है। तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, ये लीजिए, इन सबको मैं ऐड करूं तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, तो इनकी राइट हैंड साइड को मैं इधर लिख देता हूं, देखो कितनी आएगी, a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस इक्वेशन सेकंड b अपॉन क्यू आर माइनस क्यू प्लस इक्वेशन थर्ड c अपॉन आर p माइनस क्यू इक्वल टू ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, तो इन सबको लिख देता हूं मैं, ये कितना q माइनस आर इंटू में a प्लस पी माइनस वन इंटू d/2, ये हो गया। फिर इसको देखो प्लस में r माइनस पी इंटू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू d/2, ये आ गया। फिर प्लस इसको ऐड कर दो तो p माइनस क्यू ए प्लस आर माइनस वन d/2, ये आ गया। ठीक है, अब मैं पूरे को इसको उठा देता हूं, देखिए अब अपन ये जानते हैं, ये तो हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस क्यू प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू, इस पूरे को आप सोल्व करोगे, यानी इस क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस आर को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस आर को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस पी को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये वाली वैल्यू देखो डबल डबल आ रही है, ये क्यू कैंसिल आउट होता जाएगा, ये आर कैंसिल आउट, यानी इस पूरे को आप सोल्व करोगे ना तो वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होकर वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे 0 की। यही आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के अंदर एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म, यानी आपको क्या गिवन है कि रेशियो गिवन है किस किस का, m टर्म का, सम गिवन है, ठीक है, m टर्म का सम और n टर्म का सम, इन दोनों का रेशियो ऑफ NAP कितना, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, ये तो गिवन है। कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। शो दैट रेशियो ऑफ mth, यानी रेशियो ऑफ mth टर्म, ठीक है, तो mth टर्म का रेशियो आपको am हो गया एंड n टर्म का वैल्यू कितनी हो गई an, इसका रेशियो आपको रिप्रेजेंट करना है 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन आया था, इसे 9 था 8 ऐसे कुछ, A18 अपॉन में A18, ठीक है ना, ये आया था ना, इसको मैं कैपिटल ले लेता हूं, यानी 18 टर्म का सम आया था, तब अपन ने कंपेयर किया था ना, उसी तरह करेंगे इसको भी। तो देखो करते हैं। सबसे पहले आपको एसएम की वैल्यू दी हुई है, यानी एसएम इक्वल टू मतलब अपॉन में एसएन इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन में एन, ये गिवन है। एसएम में सम का फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या आएगा, एम बाई 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी अपॉन में एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट, इस m से ये एक m कैंसिल आउट, इस n से ये एक n कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू मिल गई आपको 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको, m अपॉन में n, ये मिल गया। इसको मैं इक्वेशन ले लेता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, आपको निकालनी क्या है, am अपॉन में an का रेशियो निकालना है। am की वैल्यू कितनी, a प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी अपॉन a प्लस एन माइनस इंटू में डी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को ध्यान से देख लो, ये वाली वैल्यू तो आ रही है, दोनों में आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या आपका 2a, यहाँ पे क्या है a, तो a को मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ से। a कब कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा कॉमन, तभी तो निकलेगा। तो इस m की वैल्यू में क्या पुट करूं कि यहाँ पे 2 आ जाए, तो इस m की वैल्यू आपको पुट करनी है इसके अंदर कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर m इक्वल टू एक वैल्यू पुट करो आप कि यहां से 2 निकल जाए कॉमन। तो देखो यहां पे मैं लिख दूं 2m माइनस 1, यानी m की वैल्यू में यहां पे ऐसे पुट कर दूं 2m माइनस 1 माइनस, ये 1 तो पहले से था, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये कितना मिलेगा, 2m माइनस 2 हो गया। तो m की वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पे 2m माइनस 1, ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है। तो मैं यहां पे पुट कर दूं तो देखो कितना मिला, 2a प्लस 2m माइनस 1 इंटू में d अपॉन में 2a प्लस, यहाँ पे भी पुट कर दो, n की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो ये लीजिए n इक्वल टू कितना, 2n माइनस 1, ये पुट कर दो तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी m अपॉन में n, और देखो ये वैल्यू आ गई आपकी 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1। ज्यादा सोचो मत, जो प्रूव करना है वो यही तो है आपका, इस m की वैल्यू ये पुट कर दो और n की वैल्यू ये पुट करो, डायरेक्ट पुट करके, ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2a प्लस 2m माइनस 2 अपॉन में 2a प्लस 2n माइनस 2, ये d भी है और ये d भी है, इक्वल टू कितना 2m माइनस 1 अपॉन में
2m माइनस 1 लिख सकते हैं, n इतना मैं लिख सकता हूं। यहां से 2 को कॉमन निकालो, देखो ये 2 यहां से भी कॉमन आएगा तो कितना a प्लस, यहां से 2 कॉमन आएगा तो कितना m माइनस 1 इंटू में d अपॉन में 2 नीचे से कॉमन निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू कितना 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। इन दोनों को ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल है ना, तो इस वैल्यू की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से मैं लिख सकता हूं am अपॉन में am अपॉन में an, इस पूरे की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, वो किसकी इक्वल हो गई 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, ये हो गया। और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लेना, एग्जाम में आपको मिलेगा ये, ठीक है ना, पीछे वाले कई एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अब वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, यानी n टर्म का सम ऐसा कितना 3n स्क्वायर प्लस 5n, n ap इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट mth टर्म m टर्म यानी am, इसकी वैल्यू इज 164। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, क्या निकालना है, m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सम दिया हुआ है टर्म निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम में क्या होगा, फर्स्ट टर्म बताया था मैंने आपको, फिर से देखो a1 a2 a3, मैं ये बोलूं कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन, तो इस फर्स्ट टर्म का सम s1 कितनी वैल्यू a1, मैं ये बोलूं कि सेकंड टर्म दी हुई है तो सेकंड टर्म तक सम कितना s2 की वैल्यू कितनी a1 प्लस a2। अब मैं ये बोलूं कि थर्ड टर्म भी दी हुई है तो आपको थर्ड टर्म तक सम निकालना, तो s3 की वैल्यू कितनी s1 a1 प्लस a2 प्लस a3, ये बताया आपको, इसमें निकालते हैं। यदि n इक्वल टू 1 पुट कर दो तो sn आ जाएगा, s1 आ जाएगा, 1 पुट कर दो तो ये कितना 1 का स्क्वायर प्लस 5 का 5 इंटू 1, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी आपकी, देखो s1 इक्वल टू, मैंने बताया था s1 क्या आपकी फर्स्ट टर्म का सम है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा a1 हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 का स्क्वायर कितना 1 इंटू 3 कितना 3, 5 इंटू 1 कितना 5, तो ये हो जाएगा 8। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 हो गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं ये बोलूं कि आप वैल्यू पुट कर दो n इक्वल टू 2, तो s2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। अब s2 है तो s2 क्या है, फर्स्ट टू टर्म का सम, तो a1 प्लस a2, इसकी जगह तो ये पुट कर दूं, ठीक है ना, और इक्वल टू देखो इसकी जगह क्या पुट करो 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 3 कितना 12, और ये कितना 10, तो 10 प्लस 12 कितना 22। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। a1 की वैल्यू आ गई है, a2 की वैल्यू a1 की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, a1 की वैल्यू 8 प्लस a2 इक्वल टू 22, a2 इक्वल टू कितना 16 आ जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, और ये आपकी a1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए a1 इक्वल टू तो 8 आ गया, a2 इक्वल टू आपका 16 आ गया, और आपको कौन सी टर्म दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, तो कौन सी am हो गई, कौन सी हो गई am, ठीक है ना, इतनी वैल्यू तो दे दी आपको।
यानी क्या गिवन आपको, ए एम इक्वल टू 164 जीबी। ए एम का मैं फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला जानते हो कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। यहां पे एन की वैल्यू एम है, तो मैं फॉर्मूले में पुट करूं तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 164 ये होगा। ए की वैल्यू कितनी, 8 इंटू एम की वैल्यू कितनी, एम माइनस वन। डी की वैल्यू मैं यहां से निकाल दूं तो डी की वैल्यू ये होगी, डी 82 माइनस A1। A2 की वैल्यू 16 माइनस 8 कितना आएगा, 8 हो जाएगा। 16 माइनस 8 कितना आपका 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 ही है ना ये, ठीक है ना, 16 ही है। चलिए ये 8 इक्वल टू 164 ये आ जाएगा। इस 8 को भी उधर लेके जाऊं तो कितना आ जाएगा, n माइनस वन इंटू में 8 इक्वल टू 164 अपॉन में 8। कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये वैल्यू तो 8 ही आ रही ना। 1 का स्क्वायर 1 3 प्लस 5 8 ही आ रहा है। 8 उधर जाएगा तो ये 164, ठीक है ना, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अच्छा माइनस करना है ना इधर, ये लीजिए माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो देखो 8 4 तो ऊपर वाले, तो 160 में से 4 और कम कर दो, कितना 156। ये वैल्यू आ गई n माइनस वन इंटू डी की। आपको चाहिए n माइनस वन की वैल्यू, तो 156 अपॉन में 156 अपॉन में डी 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 8 आ जाएगा। तो n माइनस वन कैंसिल आउट करो, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा देखो, 56 को मैं कैंसिल आउट कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही है कहीं पे, एक मिनट, 164 ये हुई और ये ठीक है। देखो तो फिर इससे मैं कैंसिल आउट कर दूं तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 8 को मैंने 6 कर दिया, डी की वैल्यू तो यही आ रही है ना, ये आपकी 52, ये 4 इंटू 3 आपका 12, ये 10 हो गया। तो a प्लस A2 की वैल्यू आपकी 12 हो गई। A1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये इधर जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 14 आएगी। A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस 8 करोगे तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 6 आ गई। और ठीक है 6 आ जाएगी, तो ये AM इसकी वैल्यू आपकी D की वैल्यू 6 आ गई। ये थोड़ा सा आप चेंज कर दो, तभी कट नहीं रहा ना, अब कट जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, 2 और 6 26, तो n की वैल्यू आ गई 26 प्लस में 1, तो n इक्वल टू आ गया 27। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो नेक्स्ट में देखो, इसको आप नोट डाउन कर लेना ऐसे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको गिवन है कि इंसर्ट द 5 नंबर बिटवीन द 8 एंड 26। यानी आपको इंसर्ट करना है 8 और 26 नंबर के बीच में, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एपी, कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस वो क्या होनी चाहिए, आपको आपकी एपी होनी चाहिए। तो देखो ए है और ये यानी आपका 8 है और ये आपका 26 है, इसमें आपको इंसर्ट करना है 5 टर्म को। तो A1 हो गई, A2 हो गई, A3 हो गई, A4 हो गई और A5 हो गई। ये हो गया, मैंने 5 टर्म को इंसर्ट कर दी। इंसर्ट करने के बाद इनकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकाल के आपको बताना है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आई है वो क्या होनी चाहिए, आपकी एपी। अब ये सीक्वेंस बन गई, इस सीक्वेंस की ये क्या आपकी फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 8 और ये क्या आपकी लास्ट टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है आपकी A7 की वैल्यू कितनी है आपकी 26। टोटल टर्म कितनी है आपकी 7, तो इतना मैं लिख सकता हूं। यहां से मैं डी निकालूं तो देखो an
का फॉर्मूला जानते हैं कितना, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। टर्म कितनी है टोटल, a7 है, यानी टर्म कितनी है आपकी 7 ही है, तो a7 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 8 प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, यही आएगा। a7 की वैल्यू कितनी 26, ये 8 इधर आएगा तो 8 माइनस और ये कितना आपका 6d, तो ये आ जाएगा 18, कितना आएगा 18 इक्वल टू 6d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 18 अपॉन में 6, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 अपॉन में 6 यानी 3, d की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपको देखो ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, देखना ध्यान से आपको कैसा, a1 इक्वल टू a इक्वल टू 8 हो गया, आपको तो कैपिटल A1 निकालना है, कैपिटल A1 यानी A2 सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस डी लिख सकता हूं, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू आपकी 3, वैल्यू कितनी आ गई 11, a2 निकालूं तो a3 होगा, a3 की वैल्यू a प्लस 2d यानी 8 प्लस 2 इंटू 6 कितना 2 इंटू 3, तो 6 प्लस 8 कितना 14, a3 निकालेंगे तो a4 होगा टर्म, तो a प्लस 3d कितनी वैल्यू आएगी 8 प्लस 3 इंटू 3, 9 प्लस 8 कितना 17, a4 निकाल दीजिए तो a4 की वैल्यू यानी a5 आएगी, a5 को क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस 4d इक्वल टू 8 प्लस ये कितना 4 इंटू 3, 12 प्लस 8 कितना 20, a5 एंड a6 इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू d कितना 15 प्लस 23, ये लीजिए। तो आपकी जो सीक्वेंस मिली वो यही मिली, क्योंकि यहाँ पे आपकी a7 कितनी है 26 है, तो आपकी जो सीक्वेंस मिली है वो 8 11 14 17 20 23 26, और ये क्या है एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहा हूं इन एपी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, समझ गए होंगे, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।